तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में अब अगली रिपोर्ट की हम बात करेंगे। आपको बता दें, अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस चीफ पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। इस बीच मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित कई नेताओं ने बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। ये सवाल भी पूछे हैं, ये रिपोर्ट देखें। कांग्रेस को एक और झटका। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका। 4 पन्नों का चिट्ठा, लवली सिंह का इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष लवली सिंह ने दिया इस्तीफा। बावरिया से बवाल, लवली सिंह नाराज। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है। उनके इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस में नया घमासान छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया के साथ अनबन के चलते पद छोड़ा है। लवली ने अपने लंबे पत्र में कई तरह की नाराजगी और इस्तीफे के पीछे वजहों का जिक्र किया है। बहरहाल अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मेरा मानना है उन्होंने जो कुछ भी लिखा है पत्र के जरिए अपना दर्द व्यक्त किया है। पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। वह पार्टी के लिए एक संपत्ति है। हमारे सीनियर नेतृत्व को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। हम उन चीजों से बचना चाहिए जो पार्टी ने राज्य में जो कुछ भी हासिल किया है उसमें बाधा डाल सकती है। अरविंदर सिंह लवली काफी पीड़ा में है। आला कमान को इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए। उधर चर्चा तो यह भी है कि अरविंदर सिंह लवली पर कई सारे नेताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर हटाने का पहले से दबाव था, लेकिन आखिर वजह बना कन्हैया कुमार के कार्यालय उद्घाटन का पोस्टर। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और रविवार को उनके कार्यालय का उद्घाटन तय था, लेकिन कन्हैया के पोस्टर पर कांग्रेस के कई सीनियर नेता नजर नहीं आए, जिस पर पार्टी के अंदर नेताओं में काफी गुस्सा दिखा। वहीं लवली ने अपने लेटर में लिखा कि यह पत्र बहुत भारी दिल से लिख रहा हूं। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूं, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली के कांग्रेस के सीनियर नेताओं के लिए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया रोक लगा देते हैं। जब से मुझे दिल्ली का पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं मिली है। अरविंदर सिंह लवली ने पत्र में आगे लिखा कि मैंने एक अनुभवी नेता को मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त करने की गुजारिश की, लेकिन दिल्ली प्रभारी ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली प्रभारी ने अब तक ब्लॉक प्रभारी नियुक्त करने की अनुमति भी नहीं दी है। इस वजह से ही अब तक दिल्ली में 150 ब्लॉक में प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर मनगढ़ंत और दुर्भाग्यपूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बनी थी। जिस पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। इसके बाद भी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन और विजन वाली पार्टी और गठबंधन है और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन जिसमें भीतर विभाजन है, असमंजस है और टुकड़े टुकड़े पार्टी है। आज अरविंदर सिंह लवली ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
इन्होंने दिल्ली से ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसका ना ही दिल्ली से लेना देना है और ना ही पार्टी से कोई वास्ता। जिस आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को खत्म करते हुआ, जिनके साथ पंजाब में कुश्ती है, उनके साथ दिल्ली में मोहब्बत है। इसे जनता समझ रही है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी से तंग आकर अपनी निराशा को बयान कर रहे हैं। इसलिए इस गठबंधन में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कलेश चल रहा है। टुकड़े टुकड़े कांग्रेस का प्रमाण मिला है। कैसे कांग्रेस के पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हाईकमांड के रवैये से अपमानित होकर अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। बताइए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, उसे कांग्रेस हाईकमांड ने माफ कर दिया, गठबंधन दिल्ली में कर दिया, दोस्ती दिल्ली में कर दी। उन्हीं लोगों के साथ जिनको शराब घोटालेबाज कहते थे, उन्हीं लोगों के साथ जिनके सारे किए हुए कामों पर सवाल उठाते थे, और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। और पंजाब में इसी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कहती है कि उग्रवादियों के साथ है, ये भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी कहती है कि एक थी कांग्रेस, परंतु जो पंजाब में कुश्ती करते हैं वो दिल्ली में दोस्ती करते हैं। केवल फोटो में नेताओं के मिलने से कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते। और ऊपर से जिस प्रकार के प्रत्याशी दिल्ली पर थोपे गए कांग्रेस के द्वारा, वो भी ऐसे लोग जो अपने ही घर से नहीं जीत पाए। सियासी गलियारों से जो भी खबर आ रही हो, उसके मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित में जमकर विरोध किया था। इसके बाद उत्तरी पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को लेकर भी पार्टी के अंदर विरोध देखा गया था। पिछले दिनों दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने आवास साउथ एवेन्यू पर पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पार्टी के कई नेताओं ने उदित राज का विरोध किया था और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को भी खरी खोटी सुनाई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की लोकसभा सीटों पर टिकट के लिए कई नेता रेस में थे, जिन्होंने मायूसी मिली है। लवली सिंह इस बात से भी आहत थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।